And now, ladies and gentlemen, in this galaxy of superstars, I have yet another superstar who's a heartthrob for millions. He's somebody whose smile kills everyone. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Guru Randhawa. हेलो भाजी, कैसे हो आप? ओह, जय माता दी। कैसे हैं गुरु जी आप? ऑल वेल ऑल वेल। आप बताओ क्या हाल चाल? मैं पहले तो ये सोच रहा था गुरु जी कि आपके माता पिता ने जो आपका नाम जब आप पैदा हुए, उन्हें मतलब आपके पैदा होते ही उन्हें पता लग गया कि हमारे घर में गुरु आ गए। नहीं, मेरा नाम तो जो वो पासपोर्ट नाम तो गुरशरण है, गुरशरण जोत। और ये जैसे जैसे मैं आर्टिस्टों को मिलता गया, उनके साथ शोज करता गया, तो मेरे को बोहिमिया बाजी ने गुरु बुलाना शुरू करा, ताकि वो कहते थे कि यूट्यूब पे ना टाइम नहीं है किसी के पास आज की डेट में, और जब तक मुझे कहते तू सुपरस्टार बनेगा बिल्कुल ही टाइम नहीं होगा, तो ऐसा नाम होना चाहिए जो जल्दी जल्दी टाइप हो जाए और जल्दी जल्दी मिल भी जाए, तो इसलिए फिर गुरु कर दिया। वैसे तो मेरा नाम गुरशरण है। गुरु की शरण में जो रहता है वो गुरुशरण है, और साथ में जोत भी है, गुरु के शरण में जलने वाली जोत। अरे वाह वाह, क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत नाम। ये तो नाम ही इतना प्यारा है। तो वैसे तो गुरु जी ऐसा है कि जो संसार में समय चल रहा है वो बड़ा ही नेगेटिव है, बट आई थिंक आज जो हम मिले हैं तो हम बिकॉज वी ऑल नो द फैक्ट दैट थिंग्स आर नॉट गुड इन आवर कंट्री। चीज़ें बड़ी ही हमारे देश में अभी हेवाएं हैं, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, कुछ भी सुनेंगे, रेडियो से लेकर टेलीविजन तक सिर्फ आदमी बात नेगेटिविटी की करेगा। लेकिन आज हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, बात करेंगे इंसान की, बात करेंगे हिंदुस्तान की। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। एट दिस सच टेंडर एज, आई से इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सुपरस्टार बनने का जो दायित्व आपने अपने कंधों पे उठा रखा है, तो इसीलिए मुझे लगता है आप जिम ज्यादा करते हो कि ये कंधे मजबूत रखूं, क्योंकि मैं ये दायित्व बाहर उठाऊंगा कैसे। मैंने तो जिम आई थिंक मेरा शुरू से मन था। आई यूज्ड टू सी पीपल, बहुत बहुत फिट लोगों को देखता था, और मेरा भी मन रहता था मैं भी जिम करूं, बट टाइम ऐसा था कि 2015 से लेके 2019 तक भगवान ने इतना बिजी रखा, और सारे लोगों ने इतने गानों को प्यार किया कि कभी मेरे को जिम जाने का मौका ही मिला। ऐसे लोगों ने क्यूट क्या क्या कि मेरे को सुपर हिट बना दिया, और मैंने कहा चलो ठीक है, यही चल रहा है, यही चलने दो। फिर जब लॉकडाउन हुआ, जब न्यूज़ आई कि अभी सब बंद होने वाला है इंडिया में, और 2020 में, तो मैंने कुछ तो करना था। अब गाने भी रोज नहीं बनते, गाने के लिए भी एक माहौल चाहिए, गाने के लिए एक अलग आपका दिमाग को शांति चाहिए, जो एक आर्टिस्ट को ही पता है उसको कब मिल सकती है। तो मैंने कहा कुछ तो करूंगा, क्योंकि सारा साल ऐसा तो निकाल नहीं सकता। तो मैंने फिर जिम शुरू करा लास्ट ईयर अप्रैल में, और अक्टूबर तक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी। मैंने अपने आप अंदर से एक आई थिंक 1.5 गुरु निकाला, और अब मैं एक गुरु रह गया हूँ, जो ढाई में से 1.5 निकल चुका है। और वो करते करते मेरे को और अपनी बॉडी को समझने की नया अपना एक जो मेरी बॉडी में और चीजें वो समझने का मौका मिला। माइंड रिफ्रेशिंग कैसे रह सकता है अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो पूरे दिन में, आप अपने दिन को यूटिलाइज करते हो, टाइम को, क्योंकि 24 घंटे वही हैं। गाना भी सारा दिन नहीं बनाऊंगा, खाऊंगा भी नहीं सारा दिन, गेम्स भी नहीं खेल सकता सारा दिन, लोगों से बात भी नहीं कर सकता। सो उस टाइम को जिम जब शुरू करा तो वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज होना शुरू हो गया, क्योंकि जिम के साथ साथ आप खाने की रूटीन में जाते हो, तो आपका सारा दिन बहुत तरीके से निकलता है कि भाई अब ये खाना है, अब ये खाना है। सो मेरा जो लास्ट ईयर का लॉकडाउन था बहुत ब्यूटीफुल और प्यारा निकला, बिकॉज मेरा टारगेट था अपनी बॉडी को लेके। एंड आई होप कि अभी भी जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, जो लोग किसी ना किसी तरीके से अपने किसी ना किसी चाहने वाले को, अपने किसी न किसी रिलेटिव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारा देश में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। बट जब तक ये चल रहा है हमें हेल्प भी करनी है, और साथ साथ अपने आप को भी हेल्दी रखना है, क्योंकि कई बार इतना प्रेशर आ जाता है। अभी मैं सुनता हूँ बातें या देखता हूँ अपने रिलेटिव्स में कि कोई किसी की हेल्प करता हुआ उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो आई थिंक उससे बचने के लिए हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए एक्स्ट्रा, जिस चीज़ में आपका मन लगे। वो बच्चों के साथ खेलना हो सकता है, वो गेम्स खेलना हो सकता है, टीवी देखना, गाने सुनना, जो भी चीज़ आपको पसंद है। कि आई थिंक खाना भी, अभी मैं जब मैं भी टेंशन में आता हूँ थोड़ा सा, मैं बहुत खाने शुरू कर देता हूँ। तो आई थिंक उससे जो आपका
उससे जो आपका दिल है वो खुश होता है. सो मेजरली इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी. वो आप किसी भी तरीके रह सकते हो, किसी की हेल्प करके रह सकते हो. सो मैं भी उसी की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई वांट एवरीबॉडी कि भाई हम सब खुश रहें ताकि हमारा देश खुश हो. बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब थॉट है. मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड थॉट फॉर एवरीबॉडी कि हम जो भी कर रहे हैं अपने अपने अंदर खुशी तलाश करें और खुद फिट भी रहें, ताकि हम कि हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर फिट होगा, खुश होगा, तभी हम शायद दूसरे की मदद कर पाएंगे, वरना हम मदद नहीं कर पाएंगे. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट. ट्रेन में भी कहते हैं ना, पहले अपना मास्क लगाओ ऑक्सीजन वाला, फिर अपने साथी की हेल्प करो. तो अपना मास्क अच्छे से लगा होगा तो ही हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं और खुद भी तंदुरुस्त रह सकते हैं. बिल्कुल सही है. और आई थिंक गुरु यू हैव रेज्ड अ वेरी वेरी करेक्ट पॉइंट कि अभी बच्चों के साथ खेलना है. मतलब मुझे एकदम से बात तुम्हारी होते होते समझ में आया कि बच्चों के लिए खेलने के अलावा वैसे भी अब कुछ रह नहीं गया, बिकॉज अब तो मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस या वो जो हो रहा था शायद वो भी सब कुछ बंद हो चुका है. बिल्कुल. व्हाट वी वर फेसिंग लास्ट टाइम इन अ लॉकडाउन और आज के लॉकडाउन में जमीन और आसमान का अंतर है. पिछला लॉकडाउन था खाना बनाने, जिम करने के बारे में, लेकिन इस बार का लॉकडाउन थोड़ा उदासीन है, थोड़ा मायूस है, थोड़ी परेशानी बढ़ी हुई है. हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रसित है. हर व्यक्ति के भाई, रिश्तेदार, दोस्त कहीं ना कहीं इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस समस्या से गुजर रहे हैं. लेकिन आपने जो इसका निदान समझाया वो बहुत ही खूबसूरत है कि आदमी को फिट रहना चाहिए और हर उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए जहां पर वो खुशी प्राप्त कर सके. आई थिंक ब्यूटीफुल थॉट. आपके क्या है, गुरु आए तो मुझे लगता है गुरु के आने पर सिर्फ बात, जैसा कि मैंने कहा, हम करेंगे इंसान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की हसीन अच्छी बातें करेंगे. तो अब गुरु आया है तो गुरु ने इतने साल में इतने सारे हिट गाने दिए हैं. आज के कंटेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका ऐसा गाना है जो सही बैठेगा या लोगों को लगेगा कि आज जो हमारे आसपास हो रहा है, जो सिचुएशन है, उसमें ये गाना बिल्कुल एप्ट है? सूट तो बिल्कुल नहीं है. तो बिल्कुल नहीं सूट कर रहा. बट आई थिंक मेजरली जो बंदा लाइफ में मिस करता है वो अपने दोस्तों को मिलना मिस करता है, अपने लवर को मिलना मिस करता है, अपनी फैमिली को मिलना मिस करता है. और ये सिचुएशन ऐसी है कि हम जहाँ पे हैं हमें वहीं पे रुकना पड़ रहा है. हम अगर चाहते हैं तो भी नहीं वो कर पा रहे कि कहीं पे मूव नहीं कर सकते, बिकॉज हमें भी फिर अपनी फैमिली को मिलना है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं घर पे. तो आई थिंक जो मेरे कैटलॉग में से गाना जो फिट हो रहा है वो आई थिंक यार मोड़ दो है. बिल्कुल. कि भाई पैसा भी ले लो, प्यार भी ले लो, बट अभी तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है अपने देश में, ऑक्सीजन दे दो. बट आई थिंक यार मोड़ दो जो सॉन्ग है वो सबके लिए अभी फिट हो रहा है और लोग लुक अप टू कर रहे हैं कि जब सब चीजें सही हो जाएंगी एंड व्हेन द टाइम्स आर नॉर्मल they'll meet their friends and they'll meet their family. एंड मैं चाहता हूँ कि मैं ये गाना उन सबके लिए गाऊं जो वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों को मिलने का. सो 2 लाइनें यार मोड़ दो की सबके लिए. ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो. ओ किसे कम दी ना है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो. ओ भी सी समा ए भी है समा, समय ते चले जोर ना. ओही है बीअल अंबरां दी छां, मेरे नाल होर कोई ना. ओ मैनू चढ़दी ना बिना मेरे यार, ओ शराबी यार मोड़ दो. ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो. ओ मैनू मेरे यार मोड़ दो. ब्यूटीफुल गुरु, बहुत ही खूबसूरत. और मुझे लगता है कि अगर हम, I don't want to mention this, but there are a lot of people who have lost their friends, and I'm sure that this song, if they'll hear this song, they would want to sing this song. और गाने की शायद स्थिति में ना हो तो उनके दिमाग में तो यही गीत बज रहा होगा बार बार कि मुझसे मेरा पैसा और प्यार और जो भी है सब कुछ ले लो, but give me my friends back यार. और गुरु, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो कि आप आए और हमारी इस मुहिम में जुड़े ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सांसें ऑक्सीजन के रूप में पहुंचा सकें. I'm grateful to you that you have joined us in this noble cause of ours. आपका बहुत हम आई थिंक भाई हमें सबको
ऐसे ही एक होके काम करना पड़ेगा, एक होके एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कल को हमें किसी की हेल्प चाहिए हो और हमारी फैमिली में किसी को हेल्प चाहिए हो, और वो तभी पॉसिबल है जब हमने किसी की हेल्प करी हो, तभी कोई अगला बंदा भी हमारी हेल्प करने के लिए आएगा। और इवन हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो भी हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हेल्प इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सिर्फ एक दिल चाहिए, वो दिल जब किसी की हेल्प करता है तो भगवान आई थिंक आपके घर में बरकत देता है। सो हमें सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और मेरा भी जितना होता है मैं करता हूँ। आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया राइट नाउ इज हेल्पिंग वन अनदर, एंड उसी से हमारा देश की स्ट्रेंथ पता चल रही है, उसी में हमारे देश का जो एक कल्चर है वो पता चल रहा है कि हम इकट्ठे रहते हैं और हम इकट्ठे ही रहेंगे। ये चीज़ें आती जाती हैं। ये इस बार थोड़ा ऐसा कभी हुआ नहीं है तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, बट स्टिल हम वे निकाल रहे हैं इसमें से निकलने का। एंड हमारे इतने सारे देश में भगवान है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन प्रे कर रहा है अपने अपने भगवान से, एंड आई थिंक विल गेट थ्रू दिस टुगेदर। और मैं चाहता हूँ जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहिए और आसपास ध्यान रखिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, ताकि जब हम इससे पार निकल के जाएं, जब भी ये खत्म होती है कोरोना की वेव, जब हम इससे आगे निकल के जाएं तो हम खुशी खुशी एक दूसरे को मिले और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी हो। तब खूबसूरत बात की। इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, बल्कि जब ये सब खत्म हो जाएगा और जब ये सब शांत हो जाएगा तो एक बात जो सबके जहन में हो वो सबसे बड़ी ये हो कि न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा दुनिया में, कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। लव फॉर पीपल, लव फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील थे, हमने एक दूसरे की कितनी मदद की, हम एक दूसरे को कितना प्यार कर पाए, यही बातें इंसान के जहन में रहेंगी और वही आगे हमारे काम आएंगे। आई थिंक यू राइटली सेड गुरु, वेरी वेरी इंप्रेसिव। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, बहुत ही कमाल, ईश्वर की बड़ी कृपा है आप पे। तो फिर वही बात यार, भाई बात शुरू हो जाती है तो दूर तलक जाएगी वाली बात है कि अब तो आज इस परिदृश्य में जो भी बात करता है वो सीरियस हो जाती है। तो सीरियस बात हमने सीरियस करना नहीं है। मैं चाहता हूँ जो अभी मेरी एज के बहुत सारे लोग होंगे, लड़के लड़कियां जो अपने चाहने वालों को मिलने के लिए वेट कर रहे होंगे, उनको हक करने के लिए वेट कर रहे होंगे, उनको कईयों की शादी रुक गई, हम भी कितने शोज पे बुक थे, आप भी बहुत सारे इवेंट्स कर रहे थे। सो उन सब के लिए आप तब तक बन जा तो मेरी रानी गाना सुनिए और अपने अपने राजा को, रानी को मनाइए, उसको हंसाइए किसी ना किसी तरीके, उनकी फैमिली में सपोर्ट कीजिए, चाहे कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भेज के, कुछ भी आप भेज सकते हो, कोई फनी चीज़ भेज सकते हो, ताकि किसी ना किसी तरीके उनके चेहरे पे स्माइल आए। सो मैं 2 लाइनें बंजा रानी की गा देता हूँ सबके लिए, ताकि आपकी रानियाँ और राजा वहीं पे जहाँ पे छोड़ा वहीं से शुरू हुई है ना, वो भी आगे निकल जाए कोरोना के चक्कर में। तो उनके लिए 2 लाइनें। ओ सुन मेरी रानी रानी, ओ बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनू ममताज बना दूंगा, ओ बन जा तू मेरी रानी, मैं तेनू महल दवा दूंगा। ओ सुन मेरी रानी रानी, के तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूं, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूं, सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। सो आई थिंक हम सब वहीं पे हैं, जब ये खत्म होगा हम सब वहीं से शुरू होंगे, और उसी प्यार से, उसी मेहनत से जिसने भी जहाँ पे भी काम रोका है। मैं कई बार ये सोचता हूँ बच्चों की पढ़ाई, और जिस किसी ने अभी बिजनेस शुरू करा होगा, जिस किसी ने सारी उम्र की कमाई अपनी किसी बिजनेस में लगाई होगी और उसका बिजनेस रुक गया होगा बिकॉज ऑफ द वेव, आई थिंक हमें उनको बहुत हिम्मत देने की हमें सबको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मॉम डैड की कमाई भी अपने बिजनेस में लगाते हैं और बहुत मुश्किल से, मेहनत से, बहुत सालों से वो पैसे इकट्ठे करे होते हैं। और इमेजिन अगर किसी का अभी 3 महीने पहले कोई बिजनेस शुरू हुआ हो, या 4 महीने पहले, या अभी बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ हो, ये जो एज है आई थिंक वो बहुत ही क्रिटिकल है, ये बच्चों के लिए भी और किसी बिजनेस के लिए भी।
और उनको हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में आया था, समझो मैं अभी कॉलेज में आया हुआ था, माय डैड तब उस टाइम पे उन्होंने ज़मीन बेच के मेरे को भेजा था कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, और समझो तब ये हो जाता और वो पैसे भी ना वापस आते, मेरी पढ़ाई भी ना होती। और आई थिंक इट दैट वेज कि अभी जिन्होंने ऐसा सेक्रीफाइस करा होगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप जो भी करते हैं इंडिया में, जो भी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, और उनका कितना मनोबल टूटा होगा। और आई थिंक वो जो भी सुन रहे हो आप लोग, आपके हाथ में है वो मेहनत, आपके हाथ में है वो लगन। आप टाइम की चिंता मत कीजिए, सारा टाइम आपका है। इट्स जस्ट कि आपको इस समय को उसी खुशी से निकालना है, चाहे कितने भी दुख आ रहे हो, क्योंकि आपकी ऐसी पूंजी लगी हुई है जिसको आपको वापस लेके आना है विद योर हार्ड वर्क फॉर योर फैमिली, फॉर योर मॉम डैड। और आप हिम्मत बनाए रखिए, और बच्चों के लिए भी आप अपने स्कूल की वेट कीजिए, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में कुछ सीख सकता है, घर पे भी एक लिमिटेड तरीके की एजुकेशन है, मॉम डैड एक तरीके की एजुकेशन दे सकते हैं, टीचर्स एक तरीके की एजुकेशन देते हैं, और कॉलेज अलग तरीके की एजुकेशन देता है। तो सबको जहाँ पे भी पॉज हो रखा है वहीं से शुरू कीजिएगा, ताकि आप उतने मोटिवेटेड रहिए, आप अपने ड्रीम की तरफ जो कदम बढ़ाए हुए हैं वो वहीं से शुरू कीजिए, एंड द वर्ल्ड इज योर्स। बहुत खूब, उस मोड़ से शुरू करें, फिर ये जिंदगी हर शय जहां हसीन थी, हम तुम थे जिंदगी। Thank you so much, Guru. But I could see and feel one Shahrukh inside Guru also, which I've never seen. Always. Always. The charming boy, Guru Randhawa. Thank you so much for coming and joining us here, my brother. Thank you, भाई। आपका थैंक यू, बहुत कैटलिस्ट का थैंक यू। हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, हमने बहुत सारे शोज इकट्ठे करे हैं, एंड इस जो आपने अभी ये शुरू करा है ऑक्सीजन फॉर ऑल, इसके लिए मेरे को इसमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू। मेरी फोटो लगाने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा प्राउड फील हुआ। वंस आई शेयर्ड इट, एवरीबडी कमेंटेड ऑन इट, एंड सब बोले थे आपने बहुत अच्छा कॉज करा है, क्योंकि ये चीज करने के लिए भी एक अलग दिल चाहिए, ये चीज करने के लिए भी एक अलग मन चाहिए, सोच चाहिए, क्योंकि जब सब दुख है, सब फैमिलीज में दुख चल रहा है, और ऐसी चीज उसमें प्लान करना है बहुत बड़ी बात है। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू, कैटलिस्ट वर्ल्ड का बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to do many more shows with Catalyst, with the one and only Catalyst, and मैं मिस कर रहा हूँ। और जल्दी से हम लोगों को एंटरटेन करेंगे, जल्दी से और गाने बनाएंगे, जल्दी से उनके रूबरू होंगे। तब तक उन्हें जस्ट से कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो रोज किसी न किसी को खुश करने के लिए उठते हैं, किसी न किसी को अपना बनाने के लिए उठते हैं, किसी न किसी को अपना अपना ड्रीम पूरा करने के लिए उठते हैं। एंड मैं चाहता हूँ जब ये वेव खत्म हो, हम वैसे ही उठें और अपने देश का झंडा और ऊपर लेके जाएं। बहुत खूब गुरु, I am very impressed by the kind of thoughts you have shared. Honestly speaking, I think I'm seeing a new Guru altogether, which I have never seen or have never spoken to. एक नए गुरु का, एक नए सूरज का उदय देखा है आज मैंने, एक नए गुरु। ये और उगे और उगता ही रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू once again for being a part of this noble cause. Thank you, Guru, once again. Thank you, looking dash. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thank you.